खामोश हो जाओ विसा, खामोश। आप जो भी कहे पापा, मैं आपको ऐसा हरगिज़ नहीं करने दूंगी। पहले तो मैं खामोश रही, लेकिन अब मैं खामोश नहीं रहूंगी।
मैं कितनी खुदगर्ज हो गई हूँ, कितनी लाताल्लुक हो गई हूँ। गजल पे जाने क्या बीत रही है, और मैं उसके लिए यूं बेफिक्र। नहीं नहीं नहीं, मुझे भी उसका दुख है, लेकिन सब लोग तो यही सोच रहे होंगे कि मुझे गजल की परवाह ही नहीं। वक्त ने कैसी चाल चली है, शाखे तमन्ना टूट गई है। कैसी कयामत टूट पड़ी है, आग दिलों में सुलग उठी है। आग से दामन कैसे बचाएं, मुक़द्दर कहाँ से लाए, मुक़द्दर कहाँ से लाए। हेलो, फिजा कैसी हो? तुम क्यों पूछ रहे हो? तुमसे कुछ कहना है। आप क्या सुनने और जानने को बाकी रह गया? तुम नाराज हो? वैसे तुम्हारी नाराजगी जायज नहीं। तुम जो सोचती हो तुमने मुझे कभी बताया ही नहीं। अब इन बातों का क्या फायदा है? है ना, फायदा है, इसलिए कि अब भी मैं तुम्हारी सोच के लफ्ज सुनने के लिए तैयार हूं। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। क्या तुम अब भी मुझसे मोहब्बत करती हो? वो तो मैं हमेशा ही करती रहूंगी। अगर मैं तुमसे शादी करना चाहूं तो हिना की तरह तुम भी इनकार तो नहीं कर दोगी? क्या? हाँ फिजा, तुम अपने घर वालों से कह दो कि इस बार मेरे भाई और भाभी तुम्हारा हाथ मांगने आएंगे मेरे लिए। क्या तुम सच कह रहे हो? मुझसे मोहब्बत है तो मेरी इस बात पर यकीन कर लो, वरना जमानत के तौर पे मेरी बात अपनी मम्मा से करा दो। मैं ये अल्फाज उनको भी कह दूंगा। लेकिन इस वक्त तो घर में कोई नहीं है। क्यों? कहाँ गए सब? हॉस्पिटल। खैरियत? क्या हुआ? वो अचानक गजल की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। वो अपने कमरे में बेहोश पड़ी थी। सब उसको हॉस्पिटल लेकर गए। कौन से हॉस्पिटल? ठीक है, मैं जाता हूँ। सुनो समीर, मुझे भी साथ लेकर जाना। मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। ओके। गजल को क्या हुआ है? डॉक्टर क्या कह रहे हैं? पता नहीं बेटा, वो अभी तक इमरजेंसी में ही है। जी, मुझे फिजा से पता चला था। अब कैसी है गजल?
डॉक्टर साहब, क्या हुआ? आप मेरे साथ आइए। डॉक्टर साहब, सब खैरियत तो है? फिलहाल वो खतरे से बाहर है। मैं अपनी बेटी से मिल सकती हूँ? जी नहीं। अभी उसका मुकम्मल चेकअप हो रहा है और होश में लाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे साथ आइए। असिस्टेंट प्रोफेसर साहब आ गए हैं। प्रोफेसर साहब भी आ रहे हैं। आप पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री साथ लाए हैं? मेडिकल हिस्ट्री? डॉक्टर साहब, उसकी तो कोई मेडिकल हिस्ट्री नहीं है। इसका मतलब है कि आप नहीं जानते कि पेशेंट को क्या बीमारी है? जी नहीं। आपका पेशेंट के साथ क्या ताल्लुक है? जो बेटी है मेरी। कोई बाप इतना बेहिस कैसे हो सकता है? ब्रेन ट्यूमर की वाज़े अलामात हैं। हम फौरी टेस्ट करवा रहे हैं। ब्रेन ट्यूमर? जी। फाइनल फैसला तो तमाम रिपोर्ट्स देखकर ही किया जाएगा, मगर हमारा अंदाज़ा 90% दुरुस्त है। लेकिन डॉक्टर साहब, कैंसर का इलाज तो मुमकिन है। ये आपसे किसने कहा? ऐसा नहीं है क्या? अर्ली स्टेजेस पे कंट्रोल किया जा सकता है। आपका पेशेंट किस स्टेज पर है, इसका फैसला रिपोर्ट्स आने पर ही होगा और फिर हम ऑपरेशन का फैसला करेंगे। क्या हुआ जमाल? क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर ने कहा है बहुत हिम्मत वाली है हमारी बच्ची, धोखा देती रही हमें, छुपाती रही है हमसे कि उसे क्या रोग लगा है। क्या रोग है मेरी बच्ची को? ब्रेन ट्यूमर। डॉक्टर का अभी शक है, सीटी स्कैन और बाकी टेस्टों के बाद ही हतमी फैसला होगा। खुद को संभालिए जम, हिम्मत कीजिए। कैंसर है तो क्या हुआ, लाइलाज तो नहीं ना? हाँ, यही तो मैंने डॉक्टर से कहा है, लाइलाज तो नहीं है ना। हाँ, वो कारसार से सब ठीक कर देगा, सब ठीक हो जाएगा। शिराज बेटा, वो मैंने कमरे का इंतजाम किया है, तुम सब लोगों को लेके चलो। चलो बेटा, चलो।
मैं दूसरों को अजियत में नहीं देख सकता। इसलिए कि मैं जानता हूं अजियत क्या होती है। मैंने तुम्हारी खुशी के लिए फिजा से शादी करने के लिए हाँ की, तुम्हारी खुशी की। हालांकि मैं जानता हूं कि तुम किस अजियत से गुजरोगी। शायद मैं चाहता हूं कि तुम इस अजियत से गुजरो। तुम जो भी समझो, लेकिन तुमने वही किया जो मैं चाहती थी। इसके लिए शुक्रिया। मत रोए मामा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा हमारी गजल को। धोखा तो मैं भी अपने आप को दे रही हूं, लेकिन मेरा दिल किसी बात को कबूल नहीं कर रहा। मेरी नन्ही सी मासूम सी गजल मेरे हाथों से जा रही है। बेटा, मैं अपनी बच्ची को यूं जाते हुए नहीं देख सकती। मैं अपनी बच्ची को यूं जाते हुए नहीं देख सकती। ये सब क्या हो गया? ये सब क्यों है? ये खुशियां भी क्या अजीब चीज होती है, जिन्हें पाने के लिए इंसान को भारी कीमत अदा करनी पड़ती है। उन दुखों की सूरत में जिन्हें खुशियां मान कर देती है। कहते हैं खुशियां और गम मिलकर मुकद्दर बनाते हैं। ऐसा मुकद्दर कहां से लाए जिसमें सिर्फ खुशियां हो, गम। समीर, दुआ करो डॉक्टर की कही हुई बात झूठ हो जाए। जी भाभी। समीर, कहाँ हो तुम? भाभी मैं हॉस्पिटल में हूँ। क्या हॉस्पिटल में?
लेकिन किस लिए? भाभी वो हिना की बहन है ना गजल, वो हॉस्पिटल में एडमिट है। क्या हुआ उसे? डॉक्टर ने कैंसर बताया है, ब्रेन ट्यूमर है। ओह नो। मैं भी आती हूँ। जी भाभी आप जरूर आइएगा, आंटी को सहारे की बहुत जरूरत है। ओके बाय। ओके बाय। क्या चाहा था, क्या हो गया। आज भाई और भाभी तुम्हारे घर तुम्हें मांगने वाले थे, लेकिन आंटी आप हौसला करें, अल्लाह की रहमत से कभी भी नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। पापा वो गजल को होश आ गया है। अभी थोड़ी देर में उसे कमरे में शिफ्ट कर देंगे। बेटा उसके टेस्ट और सीटी स्कैन का क्या बना? डॉक्टर्स का शक ठीक निकला है पापा। हमारी गजल को ब्रेन ट्यूमर है। क्या? शराफत, मेरी गजल को बचा लो, मेरी गजल को बचा लो। मेरी गजल को बचा लो, मेरी गजल जाने नहीं। कुछ नहीं होगा गजल को, कुछ नहीं होगा गजल को। अल्लाह पर भरोसा रखो, अल्लाह है ना, सब ठीक हो जाएगा। कुछ नहीं होगा गजल को, कुछ नहीं होगा हमारी गजल को। आप रो क्यों रही हैं? क्या करूं बेटा, रोना मुकद्दर बनता जा रहा है। सबने रुलाया और अब तुम भी। मैं भी? तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम किस तकलीफ से गुजर रही हो? मामा, घर में पहले ही सब लोग इतना परेशान रहते थे, इसीलिए मैंने नहीं बताया। तुमने ठीक नहीं किया गजल, हमसे ये सब कुछ छुपा कर तुमने ठीक नहीं किया।
मामा, डॉक्टर ने मेरे लिए क्या कहा है? बेटा, डॉक्टर ने कहा है तुम ठीक हो जाओगी। तो फिर आप रो क्यों रही हैं? बेटा, तुमने इतना दुख सहा है ना, दुख महसूस करके रो रही है। अगर मैंने अपना दुख छुपाकर गलत किया, आप मुझसे अपना दुख छुपाकर सही कर रहे हैं क्या? कुछ नहीं, और मत रुलाओ हमें, मत रुलाओ हमें। नहीं पापा, आपने तो हमेशा हमारे आंसू पहुंचे हैं, हमारा सहारा बने हैं। हमें संभालने के लिए आपको खुद संभलना होगा। बीना, तुम ऐसा करो, तुम घर चली जाओ। नहीं, मैं गजल को छोड़कर ऐसे कहीं नहीं जाऊंगी। मैं हूं ना यहां पे, रात से तुम सोई नहीं हो, आराम की जरूरत है तुम्हें। शिराज, तुम मामा को और फिजा को अपने साथ कर ले जाओ, मैं और हिना यहां रुकते हैं। जी बाबा। ओके। इसी तरह संभालना देती रहना बेटा, इसी तरह। कितनी क़यामत की घड़ियां गुजरी हैं इस घर में। हर बार मैंने इस घर की खुशियों के लिए, इस घर की रौनक के लिए हर बार एक नया अहद किया। अक्सर मैं खाली घर देखकर डर जाया करती हूँ कि कब इस घर से गम की धूप हटेगी। आपने हमारे लिए हमेशा गम की धूप में छाँव की है। आप खुद को संभालिए, सब ठीक हो जाएगा। आप अपने कमरे में जाएं, कुछ देर आराम कर लें। नहीं बेटा, तुम अपने कमरे में जाओ। अभी मुझे इस घर से कुछ बातें करनी है, बहुत सारी बातें करनी है। तुम जाकर सो जाओ। जाओ बेटा, जाओ। कितने साल गुजर गए इन दीवारों के दरमियान रहते।
खुशियां धूल बनकर उड़ गई, कितने गम अपने निशान छोड़ गए, और कितना सहना पड़ेगा इस जिंदगी को, कितना जीना पड़ेगा और कितना जीना पड़ेगा।